Hello friends, continue our chapter arithmetic progress और arithmetic progress में भी we already study the general formula of Tn term an और Tn and last term both are same. ये हम last वीडियो में पढ़ चुके हैं. Tn Tn L is equal to a plus n minus 1 into D. A is the first term, D is the common difference and N जो भी हमें term find out करनी है. Okay. Now इसके accordingly हम solve करते हैं exercise 5.2 question number 6. Check whether minus 150 is the term of the AP 11 8 5 2. हमें AP given है. AP is 11 8 5 2 so on. ये हमें AP given है. ओके एंड हमें चेक करना है कि एन की वैल्यू क्या है -150. ये कोई टर्म है या नहीं है. चेक वैदर. ठीक है, हम चेक करके बताएंगे कि ये हमारी इस टर्म में एंड में कुछ आएगा या नहीं आएगा. ओके, इट मीन्स ए एन इज गिवन दैट वी नो दैट द फॉर्मूला ए एन इज ए प्लस एन माइनस इनटू डी. देन वी हैव टू फाइंड आउट द एन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एन फाइंड आउट करना है 150. द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 11. हम यहाँ वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं. ए की वैल्यू 11 है एंड डी इज इक्वल टू 8 माइनस 11 एंड 5 माइनस 8 -3 एंड -3. ओके, एन इज नॉट गिवन. वी हैव टू फाइंड आउट ना एन. हमें एन ही फाइंड आउट करना है. -150 इक्वल 11 -3 एन प्लस 3. 11 प्लस 3 14 माइनस 3n 150. ये यहाँ शिफ्टिंग कर लेती हूँ. देन 164 इज इक्वल टू -3n. देन n इज इक्वल टू -164 अपॉन -3. ये समथिंग हमारा क्या है? माइनस से तो माइनस कट हो गया बट कुछ मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है. सो 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी. इसका मतलब क्या है कि 150 इस टर्म की इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि हमारे एन की वैल्यू क्या आ रही है? कुछ फ्रैक्शंस में आ रही है ना. 3 5 जा 15. ओके, देन 1 और 4 हो गया. 3 4 जा 12. समथिंग कुछ भी जो भी है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है. 12 देन 2 है ना. कुछ भी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा. सो दैट इट इज नॉट द टर्म ऑफ ए. -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी. ठीक है, इस एपी की टर्म नहीं है. इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एन की वैल्यू फाइंड आउट करके भी. ओके, नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2. ओके, हम एनसीईआरटी की बुक में 5.2 एक्सरसाइज को ही हम सॉल्व कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू फाइंड आउट द 31st टर्म. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है फाइंड 31st टर्म. इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? a प्लस 30d. हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, एंड गिवन है 11th टर्म इज 11th टर्म जो है वो हमारे पास गिवन है 38. इस मीन्स ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38. ओके, एंड नेक्स्ट हमें गिवन है 16th टर्म इज 73. 16th टर्म इज 73. ये हमें गिवन है. इट मीन्स a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. वी हैव टू इक्वेशंस. अब हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है. नाउ सॉल्विंग दिस एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड d. ठीक है, हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इससे. a प्लस 10d इज इक्वल टू 38. a प्लस 15d इज इक्वल टू 73. ओके, नाउ एलिमिनेशन मैथड से बहुत जस्ट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा. कट हो गया -5d. ये भी मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ. 5 माइनस देन d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7. एंड हम फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. a हमें नहीं गिवन है. 10 इंटू 7 a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 देन 2. मैं 70 में से सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ. देन 2 6 32. ओके, देन हमारे पास क्या आ गया? 32 38. ओके, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस 30d. हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 31st टर्म की हमें फाइंड आउट करनी है.
तो इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं a प्लस 30 मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू मेरे पास आई -32, ओके। देन -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 7, -32 प्लस 7 3 21। अब मैं इससे से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, 31st टर्म। आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, 31st टर्म। बहुत इजी मेथड है, देखिए एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप लोगों का बहुत इजी हो जाएगा। 178 इज द 31st टर्म, ये हमारी आ गई 31st टर्म। ओके स्टूडेंट, बहुत इजीली देखिए मैंने क्या किया। फर्स्टली हमें गिवन थी 11 टर्म। 11 टर्म इज a प्लस 10d, इट मीन्स 38। एंड 16 टर्म मीन्स a प्लस 15d। 15d हमें क्या गिवन है, 73। एलिमिनेशन मेथड, a से a हमारा कट हो गया, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 5d। एंड जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये हो गया 35। देन d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7। एंड फ्रॉम द इक्वेशन 1 में गिवन थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, मैंने d की वैल्यू पुट कर दी। 10 7 जा 70, 38 माइनस 70, देन हमारे पास क्या आ गया, -32। -32 मैंने यहाँ पुट कर दिया। a प्लस हमें क्या फाइंड आउट करना था, 31st टर्म। देन a प्लस 30d इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7, देन 210। और ये मैंने सब्ट्रैक्ट करके 31st टर्म हमारी क्या आ रही है, 178। ये हमने फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट, नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ इन अनदर क्वेश्चन वी फाइंड आउट द, हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें फाइंड आउट करना है कि 4 के मल्टीपल बिटवीन, हमें किसके बीच में, बिटवीन 10 एंड 250। हमें इसके बिटवीन में फाइंड आउट करना है। हमें इसमें बिटवीन का मीनिंग होता है हमें 10 और 250 दोनों ही काउंटिंग नहीं करने हैं, और किसके मल्टीपल होने चाहिए, 4 के मल्टीपल। देन फर्स्टली वी फॉर्म अ एपी। एपी हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 12 16 20 सो ऑन, एंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 248। 248 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीपल ऑफ 4। सो डेट हमें हाउ मेनी, हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, n फाइंड आउट करना है। देन a इज इक्वल टू 12 एंड d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। बहुत इजीली हो गया, मल्टीपल ऑफ 4 है। देन इट मीन्स क्या है, d की वैल्यू हमारी 4 है। देन n given that 248. Then we know that the formula a is equal to a plus n minus 1 into d. Then an is given that 248, a की वैल्यू 12 है, n minus 1 and d 4। 12 plus 4n 4। देन हमारे पास ये क्या हो गया, 8 plus 4n 248। ये इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन 240 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4 660। देन n की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, n इज इक्वल टू 60। देन इट मीन्स क्या हो गया, बिटवीन 10 एंड 250, between 10 and 250 there are 60 multiple of 4. Okay student, now we solve the another question. n is equal to 60. Now we solve this type of the another questions. Okay, जब हमें between में कुछ find out करना है ना, तो हम कैसे solve करेंगे। Question is that find the number of the integers between 200 to 500 and divisible by 8. Okay, हमें नंबर ऑफ द इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 200 टू 500 एंड डिविजिबल बाय 8। किसके डिविजिबल बाय है, 8। हमें बिटवीन फाइंड आउट करना है। 200 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, बट हम 200 को काउंटिंग नहीं करेंगे बिकॉज वी फाइंड आउट द बिटवीन 200 एंड 500। ओके, तो हम फर्स्ट में 200 नहीं काउंटिंग करेंगे। अपनी एपी जो होगी 208, मेरी फर्स्ट डिजिट क्या हो गई 208, सेकेंड 216, सो ऑन कर देंगे। लास्ट इज 496। देखिए 496 इज डिविजिबल बाय 8, ये मेरे इससे डिविजिबल है। नाउ वी फाइंड आउट द सेम फॉर्मूला। an से हम n फाइंड आउट करेंगे। an इज इक्वल टू 496
and A is equal to 208 and D always, ठीक है, D तो 80 होगा because it is divisible by 8. then AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN is 496, A की वैल्यू है 208 plus N is not given and D is equal to 8. then 208 plus 8N minus 8, 496 ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 200 प्लस 8N 496 ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन 296 इक्वल 8N. नाउ वी फाइंड आउट द N. N इज इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाई 8. अब आप इसको आराम से इससे डिवाइड कर लीजिए एंड यू गॉट योर आंसर. आंसर इज 37. 8 3 जा 24, 24 and 5 8 7 जा. Okay, then N is equal to 37. This is your answer. Then it means क्या हुआ कि between 200 and 500 our number of the numbers integers कितने आए, 37 integers which are divisible by 8, जो हमारे इससे divisible है. N is equal to 37. It means 200 between 500 के बीच में हमारे कितने डिविजिबल है, जो 8 से डिविजिबल है, कितने इंटीजर्स है, 37 इंटीजर्स. ओके, नाउ वी सॉल्व द अनदर क्वेश्चंस. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. अब हम 2 डिजिट से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल. किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 and 5, हमारी 2 डिजिट से डिविजिबल है. ओके, हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बिटवीन 101 and 999. ठीक है, 999 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है. ठीक है, हम देखते हैं. तो फर्स्ट 105 इट इज डिविजिबल बाय 5 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. तो मेरा फर्स्ट एपी जो होगी वो हमारी क्या होगी, फर्स्ट इज 1 1 10. 1 1 10 ऐसे डिजिट है जो बोथ आर डिविजिबल बाय, हमारी दोनों किससे डिविजिबल होगी, हमारी 2 and 5 से. ठीक है, सो लास्ट डिजिट मेरे पास क्या हो जाएगी, 990 होगी जो हमारी डिविजिबल होगी बहुत इजीली. नेक्स्ट हमारी क्या होगी 120, बहुत इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन A इज इक्वल टू 110 एंड AN इज इक्वल टू 990 एंड D इज इक्वल टू 10. ओके, सो ऑन कर दीजिएगा आप यहाँ पे. AN इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल इजी है, वही सेम फॉर्मूला यूज कर रही है. बस ऑनली जस्ट ये देखना है कि 2 और 5 जब हमारे पास 2 डिजिट आ गए तो हम किस तरह से करेंगे, कॉमन डिविजिबल लेंगे. 104 भी मैं ले सकती थी बट 104 इज ओनली डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. हमें दोनों का डिविजिबिलिटी चेक करनी है. देन 990, A is 110, N minus 1 and 10. 110 plus 10N minus 10, 100 plus 10N. बहुत इजी है ये तो, वही सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल सेम है. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 890. ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 10N. देन N इज इक्वल टू 89. इट मीन्स क्या है, 89 नंबर्स हैं जो बोथ दोनों से डिविजिबल होंगे, यानी 2 और 5 दोनों से हमारे डिविजिबल होंगे. इज दैट क्लियर. मैंने 2-3 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा दिए. अब मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन करा रही हूँ. क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है. फाइंड द 20th term from the last term. AP is given 3 8 13 and so on. AP is ये मुझे given है. From the last, मुझे कहाँ से फाइंड करना है, from the last 20th term. इट मीन्स मुझे बैक से, इधर से, यहाँ से आना है मुझे और यहाँ से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है. फ्रॉम द लास्ट से काउंटिंग करनी है मुझे, स्टार्टिंग से 20th टर्म लीजिए. मैं AP को जस्ट रिवर्स कर देती हूँ, न्यू AP लिख देती हूँ. 248 सो ऑन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी मेरी 13 8 3. ठीक है, ये हमारी AP बन गई. नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 253. D इज इक्वल टू क्या होगा, 248 माइनस 253 देन माइनस 5. टी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, -5 हो गई. एंड वी फाइंड आउट द 20th टर्म. ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग से भी कर सकती हूँ. मैंने जस्ट AP को क्या किया, रिवर्स किया.
20th term means A plus 19D. The value of A is equal to 253, 19 multiply minus 5. 253 माइनस ये मेरे पास हो गया 95. ओके 95 है. देन हम बहुत इजीली इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. देन वी गॉट आवर आंसर 158. 158 इज द करेक्ट आंसर. ओके क्या किया मैंने, मैं अगेन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका. एपी इज गिवन डेट 3, 8, 13 हमें ये एपी गिवन है. बट क्वेश्चन इज दैट कि फ्रॉम लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी. इट मीन्स 253 से ही हम यहाँ रिवर्स आएंगे, तब हमें यहाँ पे 20th टर्म होनी चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से. ओके देन मैंने क्या किया, एपी को रिवर्स कर दिया. 253, 248 कुछ इस तरह से लिख लिया मैंने. जस्ट इसको लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारी लास्ट टर्म हो गई. देन a इज इक्वल टू 253, d इज इक्वल टू -5 एंड 20th टर्म मीन्स a प्लस 19d. a की वैल्यू 19d, d की वैल्यू -5 और मैंने सॉल्व कर दिया एंड वी गॉट आवर आंसर 158. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में मैं सम ऑफ द एपीज पढ़ेंगे हम कि एपी का किस तरह से सम फाइंड आउट करते हैं. ओके देन ऑल द स्टूडेंट प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज 5.2. थैंक यू.